हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अपने एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हैं आप, उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। सुबह जल्दी उठ रहे हो, जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, शाम तक पढ़ाई करते जा रहे हो, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। हाँ जी दोस्तों, तो आज आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन सा कंसेप्ट जो रहेगा हमारे ट्रिक्स में, जो हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन की क्लास नंबर 12 के अंदर डिस्कस किया था। एक ये सीरीज थी, इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताई थी कि आप इसको यूज कीजिए। आज देखेंगे वो ट्रिक हमने कैसे फॉर्म की थी। एक्चुअल में दिस इज नॉट ए ट्रिक, ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है दोस्तों, ये कंसेप्ट होता है जो आपका क्वालिटी कंसेप्ट जो आप पढ़ते हो उसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट पढ़ाया जाता है, वही आपको ट्रिक का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो ज्यादा नहीं घबराना है, कॉपी पेन उठाना है, पढ़ाई करते रहना है। इनको पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपको फील होगा कि ये ट्रिक तो यार हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप खुद बना सकते हो ट्रिक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सर यहाँ से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको 2 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सर 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बाई में 2 का स्क्वायर, यानी कि हमने एलसीएम ले लिया, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हो। इसको सर लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस का 1 बाई में 3 का स्क्वायर। सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं। इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई में 4 का स्क्वायर। वेरी गुड। और लास्ट में जो है इसको यहीं पे मैं अमेंड कर देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 90 का स्क्वायर बाई में 1 बाई में 90 स्क्वायर। सर लिख सकते हो। हल्की सी एक चीज और करना चाहूंगा सर, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो क्या मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सर 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन ये स्क्वायर लगाने से मुझे क्या फायदा? मुझे ये फायदा है, अगर आपको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिल जाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको दिया गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप उसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो यहाँ पर वही चीज है, तो इसको लिखूंगा ए माइनस बी में, तो हो जाएगा सर 2 माइनस का 1। हाँ जी सर, एंड 2 प्लस का 1। वेरी गुड। बाई में सर 2 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पर मिलेगा सर मुझे 3 माइनस 1। हाँ जी भाई, 3 प्लस 1, बिल्कुल सही। इसको लिख सकता हूं सर 3 इंटू 3, कोई दिक्कत हमें तो नहीं है, लिख सकते हो। इसको लिख सकता हूं सर, इसको नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि यहीं तक आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है इसको बताने के लिए। इसको साफ कर देता हूं, आप समझ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब मैं डायरेक्ट वो लिखने जा रहा हूँ जो हमें चाहिए, लास्ट में उसकी जरूरत है। 90 का स्क्वायर क्या है? 90 माइनस का 1। हाँ जी सर, और 90 प्लस 1। वेरी गुड। बाई में सर 90 को लिख सकता हूँ 90 इंटू 90। बिल्कुल सर, इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी सर, आप देखो 2 माइनस 1 क्या होता है सर? 1 होता है। 2 प्लस 1 क्या होता है सर? इंटू में 3 होता है। बाई में क्या आ जाएगा सर? 2 इंटू 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो सर 3 माइनस 1 क्या होता है सर? 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या होता है सर? 4 बाई में 3 इंटू क्या हो गया सर? 3 हो गया। वेरी गुड। अब वो चीज लिख देता हूं मैं 4 वाली। सर 4 माइनस 1 क्या होगा सर? 3 इंटू 4 प्लस 1 क्या होगा सर? 5, और नीचे आ जाएगा सर 4 इंटू 4। ठीक है भाई। सर डॉट 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 लास्ट में लिख देता हूँ सर ये वाली चीज। 90 माइनस 1 होता है सर 89 इंटू में 91 बाई में क्या आ जाएगा? 90 इंटू 90 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, हाँ जी सर, यहाँ पर जो ये 2 दिया हुआ है इसको मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ? कर सकते हो सर। जो यहाँ पे 3 दिया हुआ, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? कर सकते हो सर। जो यहाँ पर 3 दिया है इसको कैंसिल कर सकता हूँ, जो 4 दिया है इसको कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 1/2, सब कुछ कैंसिल। सेकंड में सब कुछ कैंसिल। आपको ये 5 यहाँ मिल जाएगा, उसको कैंसिल कर दो। 4 ऊपर मिल जाएगा, उसको कैंसिल कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपकी कैंसिल की शुरुआत हो चुकी है। क्या हो चुकी है सर? कैंसिल की शुरुआत। ऐसे ही आपको 89 यहाँ मिलेगा, 90 आपको यहाँ मिलेगा, तो उससे आप काट दोगे 89 और 90। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा सर? 91/90। ये दो टर्म्स बचेंगे, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। ठीक है सर। हाँ जी। अब ये आपके पास लास्ट में बचा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपका क्या होना है दोस्तों? आंसर होना है सर। अब इनको हमने ट्रिक में कैसे कन्वर्ट किया है वो चीज आपको दिमाग लगानी। देखो 1/2 मुझे यहां से मिलेगा सर, 1/2।
यहाँ से ढूंढेंगे 1/2 सर, ये हो गया ए माइनस बी, 2 माइनस 1 1, हाँ, बाई में ए, वेरी गुड सर, इसको लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी बाई में ए, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर देखो कहाँ गया, इसको यूज करेंगे, कहाँ गया आपका ना, ये रहा भाई प्रधान जी। सर ए माइनस बी, हाँ सर 89, सॉरी ए प्लस बी, अब 91 चाहिए था, ए माइनस बी नहीं, अपना ए प्लस बी करना पड़ेगा, 90 प्लस 1, यानी कि सर ए प्लस बी, हाँ भाई ए प्लस बी, वेरी गुड। और सर बाई में 90 है तो ए, तो ये आ गया, इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए माइनस बी बाई में ए। अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सी प्लस डी बाई में सी कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और इसी को मैंने क्या बोल दिया है, ट्रिक बोल दिया। भाई मैं खतरनाक हूँ, भाई मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं किसी को भी ट्रिक बोल देता हूँ। कंसेप्ट बढ़ाता नहीं आपको, लास्ट में खुद से सोल्व कर लिया, कंसेप्ट आया उसको मैंने ट्रिक बोल दिया, भाई मैं डेंजर हूँ, ठीक है। तो फोर्स गाइड में आपको इन्हीं चीजों को बारे में बताती है कि ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया है तो कंसेप्ट के पीछे दौड़ो, कंसेप्ट आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ट्रिक आपको उन ऊंचाइयों तक नहीं लेके जाएगी जो आपको ये चीज लेके जा सकती है। अब मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स क्या है, सीटेट वाले हैं, डीएसएसबी वाले हैं, जो आगे जाकर फ्यूचर में अपने बच्चों को डिलीवर करेंगे। क्या बोला मैंने, डिलीवर करेंगे। आपको सिर्फ इतना काम नहीं कि एग्जाम दिया नौकरी ली, आप यही सीमित नहीं हो, आपको आगे फ्यूचर में स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है, और आपको स्टूडेंट्स को कंसेप्ट डिलीवर करना है दोस्तों, ट्रिक डिलीवर नहीं करनी है। तो खास बेहतर तरीका होगा कि कंसेप्ट के पीछे भागे, ट्रिक के पीछे मत भागिए, ठीक है। कंसेप्ट से फ्यूचर आप डिसाइड करोगे उन स्टूडेंट्स का जो आपकी क्लास में आपके सामने बैठे होंगे। तो होप्स आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, कंसेप्ट को पकड़िए, उन पे फोकस कीजिए और मेहनत करते रहिए, फ्यूचर सिक्योर करते रहिए, अपना भी और आपके सामने जो 30 40 50 बच्चे बैठे होंगे उनका भी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, देखते हैं, ऐसी ही हमें हिस्ट्री ऑफ क्लिक्स की प्लेलिस्ट भर के रख दूंगा मैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।